सुदर्शन चटर्की टीव्ही न्यूज मराठी मध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। की जरूरत है सर। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। शुक्रिया। श्री विशाल पाटिल जी। इस अवसर के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, विकसित भारत की तो बहुत बात हो चुकी, बहुत लोग बोल चुके हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट दो 140 करोड़ लोगों की थोड़ी बात करें। सर 53 करोड़ का ये बजट बना है खर्चे का, उसमें से अगर ब्याज का भुगतान और सैलरी का भुगतान निकाल दे तो सिर्फ प्रति व्यक्ति 14,000 रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। सर पर कैपिटा जीडीपी में हम आज 146 नंबर पे आए हैं, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑन पर कैपिटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर घोषणाएं तो बहुत करती हैं, अच्छी घोषणाएं की, आई कांग्रेचुलेट द मिनिस्टर फॉर डूइंग दैट, बट देन दे हैव आल्सो स्पोकन ऑफ 2022 तक सबको घर देंगे, वो नहीं कर पाए। उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की, ऐसे बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन कर नहीं पाए। अब ट्रेड डील पे बहुत लोग बोल चुके हैं, ट्रेड डील है, टेढ़ी डील है, इस पर मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन उस पर एक बजट के लिए कुछ तो प्रोविजन करना चाहिए था, क्योंकि कॉटन कपास जो हमारे किसान उगाते हैं, मक्का, सोयाबीन, इस पे जो इफेक्ट आने वाला है उसको बचाने के लिए कुछ तो बजट लाना जरूरी था। सर रुपये अगेंस्ट डॉलर के बारे में बहुत लोग बोल चुके, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि साउथ अफ्रीका का रैंड सर 12 और 15% बढ़ा है, नाइजीरिया 11%, इजिप्ट का 7%, सो देयर हैज बीन ग्रोथ इन अदर कंट्रीज व्हाइल वी हैव ड्रॉप्ड। सर वी वर टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन सर ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज नाउ गॉन टू 99.2 बिलियन। सर लाल आग की बात करते हैं, लेकिन ये चाइना के लिए लाल कारपेट बिछा रखा है। आप देखिए सर चाइना का माल अब अफगानिस्तान और नेपाल जाके किशमिश जो हमारे किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आय का जरूरी है, वो अब इंपोर्ट हो रहा है, उसकी वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है। सर सबसे पहले मैं और एक बात बता, ये न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लाई है, सर 20,000 करोड़ का इन्होंने बजट एस्टिमेट किया है और रिवाइज एस्टिमेट सिर्फ 848 करोड़। सर वैसे ही इन्होंने इंटर्नशिप स्कीम जो बहुत ये लोग चर्चा करते हैं, 10,831 करोड़ का इन्होंने बजट एस्टिमेट किया था और चुपचाप से उसको 526 करोड़ रुपए कर दिया, और इस बजट में घटा के बजट एस्टिमेट 4,788, तो कम से कम आधा कर दिया। तो सरकार ये कहती है कि युवा घर से 5 किलोमीटर से दूर ज्यादा नहीं जाना चाहते, इसलिए फेलियर हुआ है। सर दैट इज नॉट द रीजन फॉर फेलियर। सर बस जुमला मारो, साली गलतियां दूसरों पर डालो, ये सरकार नहीं कर सकती, कुछ तो इसमें और करना जरूरी है। सर then they have spoken of new ITI upgradation scheme, 3,000 करोड़ का ऐलान किया। सर एक्चुअली revised estimate has come down to 356, so yes, फिर ये जाके इन्होंने 3 लाख और 5 लाख के जो किसान कर्जा लेते हैं उस पे इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की, सबवेंशन की बात की, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। तो ये अनाउंस करते जा रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं, एक्चुअल बजट और रिवाइज्ड एस्टिमेट और एक्चुअल खर्चे में सर बहुत फर्क है। सर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैं कुछ बताना चाहता हूं। सर हल्दी, किशमिश, गन्ना, इन उत्पादकों के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया। क्या ये जरूरी नहीं, सरकार नहीं मानती? सर वेयर हाउसेस बनाने, कोल्ड स्टोरेजेस बनाने, उसके लिए एडिशनल प्रोविजन करनी थी, हमारे स्टेट के लिए करनी थी, वो नहीं कर पाए। सर जल जीवन मिशन में ये बस बजट बना देते हैं, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, खर्चा तो कुछ होता नहीं है, स्टेट पे कंट्रोल ला नहीं सकते। अगर नहीं हो रहा है तो टेक ओवर करिए जल जीवन मिशन को, लोगों को पीने के लिए पानी, ज्यादा बोलने 25-30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, ज्यादा नहीं लगेगा। सर हमारे यहाँ इरिगेशन के लिए हमारा मैशार योजना है, टेम्बू योजना है, उसके लिए AIBP से पैसा मांग रहे हैं, कोई मूवमेंट मिनिस्ट्री के यहां से हो नहीं रही है। सर बारिश बहुत हो रही है, सड़कें जा रही हैं, नई सड़कों की मांग हो रही है, उसमें कुछ नहीं किया जा रहा। सर सांगली में रेलवे के लिए बहुत मांग है, स्टेशन इंप्रूव करने की मांग है, नए ट्रेनें देने की मांग है, बड़ी ट्रेन को स्टेशन की मांग है, कुछ बजट में नहीं किया गया। मैं ज्यादा देर नहीं हुआ, मैं एक शायरी सुना के मेरा भाषण खत्म करूंगा। सिर्फ झूठे वादों से देश की तकदीर नहीं बदलती, GDP के आंकड़ों से किसान के हाथों की लकीर नहीं बदलती। आप 5 ट्रिलियन और विकसित भारत का जश्न मनाते रहो सदन में, मगर आपकी नीति और बजट से मेरे भारत की तस्वीर नहीं बदलती। धन्यवाद महोदय। विशाल जी जो बार आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कॉटन की, और आप महाराष्ट्र का कॉटन है। बातम्या पाहण्यासाठी आपले चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।